हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सके। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक के बारे में, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो बात करेंगे स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं तेलंगाना से। तो तेलंगाना के लिए ऑल इंडिया कोटा में जो आपकी रैंक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए वो होनी चाहिए 52,000। और बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो इसके लिए आपकी होनी चाहिए 91,000 के आसपास। और बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, तो इसके लिए आपकी जो रैंक है, जो ऑल इंडिया रैंक है, वो हो सकती है इस बार एक्सपेक्टेड 1,25,000। और यही बात करें एसटी कैटेगरी के बारे में तो ये हो सकती है आपकी 85,000। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में तो इसमें हो सकती है आपकी 48,000। चलते हैं अगले स्टेट पर जो कि है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जनरल के लिए रह सकती है इस बार 39,000 एक्सपेक्टेड है ये। और ओबीसी की बात करें तो इसमें रह सकती है 89,000। चलते हैं एससी कैटेगरी में तो इसमें रह सकती है 96,000। चलते हैं एसटी कैटेगरी में तो इसकी रह सकती है 1,26,000। और इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। तो अगला स्टेट चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में जनरल कैटेगरी के लिए आपको जो कॉलेज मिल सकता है एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटा पे रैंक पे वो है 72,000। और बात करें ओबीसी के लिए तो इसमें जा सकता है 1,04,000। और यही बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो इस बार रह सकता है 1,42,000। और यही अब एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें रह सकती है आपकी 1,04,000। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको 87,000 के आसपास मिल जाएगा। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जो जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटा रैंक हो सकती है वो हो सकती है इस बार 32,000। और ओबीसी के लिए रह सकती है इस बार 37,000। और बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो उसके लिए रह सकती है 1,09,000। और यही एसटी के लिए बात करें तो यहाँ रह सकती है 2,67,000। और यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो एप्लीकेबल नहीं है तो आपको जनरल के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। चलते हैं अगले स्टेट पे। तो अगला स्टेट है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो इसके लिए जनरल की जो रैंक रह सकती है इस बार वो रह सकती है 40,000। और बात करें ओबीसी के लिए वो रह सकती है इस बार 44,000। और बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए तो यहाँ रह सकती है 1,21,000। और बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए तो ये रह सकती है 2,68,000। और यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है एप्लीकेबल नहीं है। चलते हैं अगले स्टेट की तरफ जिसका नाम है बिहार। तो बिहार में जनरल की सीट्स हैं जो उसके लिए जो रैंक है वो थोड़ी कम जाने वाली है। तो उसके लिए आपके जो जा सकते ऑल इंडिया कोटा के लिए रैंक 18,000 जो कि थोड़ी कम है। और बात करते हैं ओबीसी के लिए तो ये रह सकती है अराउंड 20,000। और एससी कैटेगरी के लिए ये रह सकती है आपकी 1,21,000। और बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी के बारे में तो ये रह सकती है 90,000। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो 90,000 है ये ऑल इंडिया कोटा रैंक ये कम क्यों है, ज्यादा होनी चाहिए थी ना एसटी, तो एसटी में ज्यादा भी मिल जाता है। लेकिन क्योंकि जो एसटी कैटेगरी बिहार में वो बहुत ज्यादा है तो इस वजह से उनके बीच कंपटीशन भी बहुत ज्यादा, तो जो एसटी कैटेगरी की रैंक है वो एससी से भी कम आ रही है, एससी रैंक से भी कम जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो इसके लिए जा सकती है आपके लिए 1,80,000 के आसपास। ठीक है, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए रैंक रह सकती है इस बार वो रह सकती है 46,000। और बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए तो इसमें रह सकते हैं आपकी 47,000। और चलते हैं एससी कैटेगरी में तो यहाँ पे जो रैंक रह सकती है आपकी वो रह सकती है 1,40,000। अब चलते हैं एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पे आपकी जो रैंक है और इंडिया कोटा के लिए एस्टिमेटेड जो एक्सपेक्टेड है वो रह सकती है अराउंड 2,49,000। और यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है, आपको जनरल से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में क्या है, 2 यूनिवर्सिटीज है, उन दोनों के अंदर ये अलग अलग कॉलेजेस आते हैं। तो एक है डीयू और अगली है आईपीयू। डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। दोनों की ही रैंक में काफी डिफरेंस रहता है तो दोनों के बारे में बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीयू के लिए यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए जो कि दिल्ली के अंदर आता है।
तो उसके लिए जो रैंक रह सकती है वो रह सकती है 20,500, यानी कि 20,500 रह सकती है। और बात करें अगर ओबीसी के लिए तो ये रह सकती है 43,000। और चलते हैं एससी कैटेगरी में तो ये रह सकती है 1,09,000। और अब बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो यहां पे रह सकती है 2,60,000। जो आईपीयू यूनिवर्सिटी है आईपीयू, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए सीट्स नहीं है। उसके लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जनरल के लिए तो वो रह सकती है 8,500। और बात करते हैं ओबीसी के लिए तो ये रह सकती है 19,500। ठीक है, अब चलते हैं एससी कैटेगरी में तो ये रह सकती है आपकी अराउंड आपकी रह सकती है 70,000। और बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो ये रह सकती है 1,30,000। और जो बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यहाँ पे एप्लीकेबल है, आईपीयू में नहीं है, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड जा सकती है 1,32,000। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात के लिए ऑल इंडिया कोटा में जनरल जो कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है अराउंड 39,000। और बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो ओबीसी कैटेगरी में रह सकती है 69,000। अब चलते हैं एससी कैटेगरी की तरफ तो एससी कैटेगरी में रह सकती है 1,12,000। चलते हैं एसटी कैटेगरी में तो ये रह सकती है अराउंड 3,60,000। तो यहाँ पे चांसेस बन रहे एडमिशन लेने के, लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है, आपको जनरल के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। बात करते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड रैंक है ऑल इंडिया कोटा के लिए वो रह सकती है इस बार 20,000। और यहाँ पे बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए तो वो रह सकती है अराउंड 22,000। और बात करें अगर एससी कैटेगरी के लिए तो ये रह सकती है 1,30,000। और एसटी कैटेगरी में चले तो यहाँ पे भी एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है एसटी कैटेगरी को, तो ये आपकी जो एक्सपेक्टेड रह सकती है ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ वो रह सकती है अराउंड 4,20,000। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट्स एप्लीकेबल हैं, तो इसकी जो इस बार रह सकती है वो रह सकती है 20,000। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ यानी कि यूके की तरफ। तो यहाँ पे क्या है ना, जो ऑल इंडिया रैंक है वो थोड़ी ज्यादा है जो एक्सपेक्टेड है जो और स्टेट्स हैं उनके कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ की जो फीस है गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा है। पिछले साल से फीस बढ़ा दी गई है, 4 लाख पर एनम कर दी गई है। तो इस बार जनरल कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया कोटा रैंक रह सकती है वो रह सकती है 40,000। और बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ के लिए तो ये रह सकती है अराउंड 1,30,000। एससी कैटेगरी में बात करें तो ये रह सकती है 1,90,000। और एसटी कैटेगरी के लिए रह सकती है 1,30,000। और यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स एप्लीकेबल नहीं है, आपको जनरल के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। चलते हैं त्रिपुरा की तरफ तो इसमें रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया जो कोटा कट ऑफ है वो रह सकती है अराउंड 80,000। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो आपको जनरल के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। तो चलते हैं एससी कैटेगरी की तरफ। तो एससी कैटेगरी में यहाँ जो रह सकती है कट ऑफ वो रह सकती है 1,90,000। और बात करें एसटी कैटेगरी की तो वो रह सकती है 1,40,000। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेबल है तो वो रह सकती है 70,000। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा के लिए रह सकती है जो इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है अराउंड 18,000। और बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए तो वो रह सकती है 17,000। और एससी कैटेगरी में बात करें अगर वो रह सकती है 82,000। और एसटी कैटेगरी में वो रह सकती है 99,000। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेबल है तो उसके लिए रह सकती है अराउंड 18,000। अब बात करते हैं पंजाब की कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पे जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए जो कट ऑफ रह सकती है इस बार ऑल इंडिया कोटा के लिए वो रह सकती है अराउंड 19,000। और ओबीसी में रह सकती है 26,000। बात करते हैं एससी कैटेगरी में तो वो रह सकती है 1,20,000। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लॉस के आपको एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो आपको जनरल के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपने देखा जो ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक है वो काफी कम आ रही है, यानी कि जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा जा रहे हैं। जो मोपा राउंड तक जो कॉलेज मिल जाता आसानी से वो इस बार मुश्किल होने वाली है अगर बात करें पिछले सालों से। क्योंकि ऐसा हुआ क्यों, जो इस बार जो बच्चों की तो टाइम बहुत मिल गया पढ़ने के लिए और साथ साथ क्या वो पेपर भी बहुत ईजी आके, तो इसी वजह से जो ये स्कोरिंग है ये जो पेपर था वो काफी स्कोरिंग रहा। इस वीडियो में काफी स्टेट्स कवर कर लिए और जो बाकी के बच गए स्टेट्स वो हम कवर करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में और वो जल्दी आ जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें, तो जैसी वीडियो आए तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।